पहुंच गया था बाबा के दरबार में कि बाबा बड़ा परेशान हूं। बोले क्या हुआ बच्चा, किससे परेशान हूं? बोले घरवाली से परेशान हूं। बोले कितने साल शादी को हो गए? बोले 10 साल हो गए। बोले 10 साल में नहीं बनी? बोले बाबा रोज लड़ती है, मैं तो हर बात मानता हूं। तो बाबा ने पूछा अच्छा तुझे खाना ना बना के खिलाती है? बोले खिलाती। तूने आज तक प्रशंसा की? बोबा आज तक नहीं की। बोले बेवकूफ कहां से कृपा आई? कल से प्रशंसा करनी शुरू कर, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। अगले दिन तैयार होकर बैठ गया 9 बजे के, जल्दी से खाना लेके आ, मुझे ऑफिस जाना है जल्दी। तो भाग दौड़ करके 2-3 पराठे लाए, सामने लाके रख दिए। पहला टुकड़ा तोड़ते ही निर्मल बाबा याद आ गए। बोले तूने कमाल के पराठे बनाए, ऐसे पराठे तो जिंदगी में नहीं खाए, मां के खाने का स्वाद भुला दिया। मन करता है जिन हाथों से पराठे बने उनको चूम लूं। इतना सुनते ही बिगड़ गई, एक मारा खींच के कि 10 साल से पका के खिला रही हूं, आज तक स्वाद नहीं आया। आज 2 पराठे पड़ोसन से क्या ले आई? तो कृपा गलत डायरेक्शन में जा सकती है। ये ऊपर वाले जो कम ताली बजा रहे हैं, आप भगवान के ज्यादा नजदीक हैं, जरा बताते रहिएगा कि हाँ, और कुछ ना कुछ पकड़ के बैठिएगा, अपना आराम से नीचे मत आ जाना कहीं, होश में। जी भैया। हाँ चलिएगा, बहुत आनंद के साथ अब कवि सम्मेलन सुनने के लिए यहाँ पर विराजमान है, मौजूद हैं। और फोटोग्राफरों का मैं अभिनंदन करता हूँ, एंगल बदल बदल के खींच रहे हैं, इनको प्रणाम करता हूँ। हाँ नहीं, हंसने की बात नहीं, किसी को भी निपटा सकते हैं फोटोग्राफर। पहुंच गया था कोई फोटोग्राफर की दुकान पे कि भाई साहब पासपोर्ट साइज का ऐसा फोटो खींचो जिसमें जूते भी आ जाए, सर भी आ जाए। तो फोटोग्राफर रोहतक का रहा होगा, बोले भाई साहब जूते निकाल के सर पर रखो, दोनों ही आ जाएंगे। हाँ भाई साहब चल दिया आप? नहीं। अच्छा अच्छा, बैठे हो। आपको तो विशेष प्रणाम करता हूं, आपका ललाट जो चमक रहा है। नहीं, हंसने की बात नहीं है। ऐसे बहुत सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनके मतलब भाभी का प्यार लेके साथ में चलते हैं। हंसने की बात नहीं। किसी पुरुष के सर पे 2 ही महिलाएं हाथ फिराते हैं, एक माँ एक पत्नी। जब माँ हाथ फिराती है तो बाल बढ़ते हैं। और 2-4 तो ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे पूरे मोहल्ले ने हाथ घुमा रखो। बहुत मस्ती के साथ कवि सम्मेलन सुन रहे हैं। जौहर कानपुरी जी हमारे बीच नहीं रहे, मतलब उठ के चले गए हैं। आप आइएगा सर। आ रहे। चलिएगा, बहुत मस्ती के साथ सुन रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि शिक्षा के इतने बड़े केंद्र में, वैश्विक स्तर का जो केंद्र है, एमडी यूनिवर्सिटी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के ये सभागार, रविंद्र सभागार में एक कार्यक्रम हो रहा है। चारों तरफ महापुरुषों के चित्र लगे हुए हैं और हमारे दिल में हिंदुस्तान जो धड़कता है, उस हिंदुस्तान की धड़कन को अपनी कविताओं से आवाज देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि युगों युगों तक इस धरती पे भारत माँ की शान रहे। कि युगों युगों तक इस धरती पे भारत माँ की शान रहे। राम कृष्ण गौतम के वंशज वाली ये पहचान रहे। तो रामायण गीता कुरान गुरु ग्रंथ साहिब हो होठों पर। बात अच्छी लगे तो आपके हाथ लहराने चाहिए कि रामायण गीता कुरान गुरु ग्रंथ साहिब हो होठों पर। लेकिन सबसे पहले हर एक दिल में हिंदुस्तान रहे। लेकिन सबसे पहले हर एक। अभी भी कुछ लोगों के हाथ नहीं खुले, कोई बात नहीं, अगले उस पे देखते हैं। कि जुग जुग से कल कल कहता गंगा जमुना का पानी है। कि जुग जुग से कल कल कहता पावन नदियों का पानी है। इस धरती पे जन्म लिया बस अपनी यही कहानी है। तो एक सभ्यता एक संस्कृति अपना इतिहास बताता है। फिर समर्थन कीजिएगा, जेनेटिक्स की बात करता हूं। ये कहीं आप जानते हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये भारत, कहीं नेपाल, ये बांग्लादेश वगैरह, अगर जो अतीत में मुड़कर देखेंगे तो सब कुछ एक नजर आता है। जहां हमारे पूर्वजों का एक छत्र सांस्कृतिक और धार्मिक साम्राज्य था, कहीं कैस्पियन सागर से लेके कहीं बृहत्तर भारत तक। तब कहना चाहता हूं कोई संबंध जो होते हैं उसके किस प्रकार से होते हैं। भौगोलिक सीमाएं बटी तो एक दूसरे के दुश्मन हो गए। तब कहना चाहता हूं कि जुग जुग से कल कल कहता गंगा जमुना का पानी है। भरत भूमि में जन्म लिया बस अपनी यही निशानी है। तो एक सभ्यता एक संस्कृति अपना इतिहास बताता है। जाति पंथ सब भले अलग हो, खून तो हिंदुस्तानी है। जाति पंथ सब भले अलग पर खून तो हिंदुस्तानी है। और भूल न जाना स्वतंत्रता के अमर क्रांति बलिदानों को। यह हरियाणा की धरती है, बलिदानों की धरती है, कहीं पौरुष पराक्रमियों की धरती है। सर्वाधिक मेडल कहीं कॉमनवेल्थ गेम्स में जीते जाते हैं तो हरियाणा का गौरव बढ़ाने वाले उन खिलाड़ियों के द्वारा जिन्होंने भारत का गौरव भी बढ़ाया। तब कहना चाहता हूं
कि भूल न जाना स्वतंत्रता के अमर क्रांति बलिदानों को, आजादी की लौ पर जलने वाले उन परवानों को। तो दाग गुलामी वाला धोने खातिर झूल गए फांसी, आओ मिलके नमन करें आजादी के दीवानों को, आओ मिलकर नमन करें आजादी के दीवानों को।